हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन सीरीज़ में लेके आए हैं ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स। जो भी क्वेश्चंस ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पे ऊपर बनेंगे पीएससी एग्ज़ाम के लिए, एमटीएस एग्ज़ाम के लिए और पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो ध्यान से पढ़िए और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैंप बैग ऑफ हायर ऑफिसर बुक एज पार्सल विल बी चार्ज एज फॉलो। जो कैंप बैग रहेगा ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के बारे में, कैंप बैग, स्पेशल बैग और कैंप आर्टिकल, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपको आगे हम बताएंगे कैंप बैग क्या होता है, स्पेशल बैग क्या होता है, कैंप आर्टिकल क्या होता है। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। अभी क्वेश्चन आया है, कैंप बैग ऑफ हायर ऑफिसर बुक एज अ पार्सल। अगर कैंप बैग को पार्सल बुक किया जाता है तो चार्जेस कैसे लिए जाएंगे? लेटर मेल चार्जेस प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्लस इंसिडेंटल चार्जेस। सेकंड ऑप्शन है लेटर मेल चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ओनली लेटर मेल चार्जेस, नन ऑफ दी अबो। क्या होगा? जब पार्सल बुक किया जाता है तब इंसिडेंटल चार्ज भी उसके साथ लगता है, आपको ध्यान में रखना है। और लेटर जब बुक होता है, लेटर यानी कैंप बैग ऑफ हायर ऑफिसर बुक एज लेटर, तब क्या होगा? ओनली रजिस्ट्रेशन चार्ज एंड लेटर मेल चार्ज ही लगेगा। लेकिन पार्सल जब बुक होता है तब इंसिडेंटल चार्ज आपको लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेबल आर यूज इन कैंप बैग? कैंप बैग में कितने लेबल यूज किए जाते हैं? पूछा गया है 1, 2, 3, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा 2। फर्स्ट लेबल होगा एड्रेस लेबल, एड्रेस, और दूसरा लेबल होगा टैग। ये आपको ध्यान में रखना है। एड्रेस लेबल और टैग लेबल दो प्रकार के लेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल कम्स अंडर द सेक्शन ऑफ योर गाइड पार्ट फर्स्ट। कौन से सेक्शन में ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल आता है? सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड, सेक्शन 4। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल आता है सेक्शन थर्ड में आता है, सेक्शन थर्ड में आता है। सेक्शन फर्स्ट में क्या आएगा? जनरल रूल आएंगे, आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन थर्ड इज, सेक्शन 4 में आएगा प्रोहिबिशन। स्पेशल बैग विल बी डिलीवर ऑन। स्पेशल बैग जो रहती है, जो हायर ऑफिसर को जब वो स्पेशल बैग में क्या होता है, कैंप आर्टिकल डाले जाते हैं, वो हायर ऑफिसर जब टूर पे जाते हैं तभी, यानी कि प्रेसिडेंट, ये जो मिनिस्टर रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी जाएंगे तो उनको स्पेशल बैग ही डिलीवर किया जाएगा। स्पेशल बैग ऑल डेज एक्सेप्ट हॉलीडेज, ऑल डेज इंक्लूडिंग संडे एंड हॉलीडे, ऑन वर्किंग डेज ओनली, नन ऑफ द अबव। स्पेशल बैग किन के लिए बनाया जाता है? प्रेसिडेंट।
उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट। तो इन सभी के लिए स्पेशल बैग बनाया जाता है। तो ऑल डेज में हो, संडे हो या हॉलीडे हो, उनको डिलीवर करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिगार्ड टू ऑफिशियल एंटाइटल टू यूज सर्विस स्टैम्प। सर्विस स्टैम्प जो होता है वो ओनली ऑफिशियल लोग यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज़ कर सकते हैं। उससे रिलेटेड नीचे दिया हुआ कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल इंक्लूडिंग दोज हु आर ऑन लीव। वो गवर्नमेंट ऑफिसर जो लीव पे है वो यूज़ कर सकते हैं, ये दिया है फर्स्ट ऑप्शन में। द सेक्रेटरी ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल का सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी इंडिया ऑफ काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड कंट्रोल ऑफ इमिग्रेंट लेबर। तो क्या होगा, जो ऑफिशियल छुट्टी पे है वो यूज़ नहीं कर पाएगा, बाकी सेक्रेटरी मेडिकल ऑफ काउंसिल इंडिया कर पाएगा, सेक्रेटरी इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी कर पाएगा, कंट्रोलर ऑफ इमिग्रेंट लेबर भी कर पाएगा। ये हायर ऑफिसर होंगे, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल से, इसलिए ये यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जो छुट्टी पे है वो नहीं यूज़ कर पाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिशियल पोस्टल सैंपल पैकेट posted by primary health unit weighing 70 grams where to no postage affix on it, it will be charged on delivery as follow। जो ऑफिशियल पोस्टल सैंपल पैकेट रहेगा वो प्राइमरी हेल्थ यूनिट ने अगर 70 ग्राम भेजा है तो उसके ऊपर कितना पोस्टेज लगेगा आफ्टर डिलीवरी? तो इसका आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वो। कैम बैग इज़ यूज फॉर टू। कैम बैग किस लिए यूज़ किया जाता है? आपको क्वेश्चन था कि कैम बैग क्या होता है, अभी यही उसका आंसर है। इंक्लोज द ऑफिस फाइल एंड अदर ऑफिस पेपर, इंक्लोज द रेमिटेंस ऑफ कैश बिटवीन टू ऑफिस, बैग इज़ यूज फॉर एक्सचेंज टू डेली अकाउंट, नन ऑफ द अबव। कैम बैग होता है ऑफिशियल फाइल्स और ऑफिशियल लोगों के बीच में या उनके कार्यालयों के बीच में यूज़ किया जाने वाला बैग। तो क्या होगा? इंक्लूज ऑफिशियल फाइल एंड अदर फाइल्स। अदर गलत ऑप्शन है, क्या होगा? सही ऑप्शन होगा इंक्लूज फाइल, ऑफिस फाइल एंड अदर ऑफिस पेपर। क्वेश्चन नंबर 8, अ लिस्ट ऑफ हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल entitled to privilege of the delivery of their mail to them whenever they may open to on tour with in India will found in clause number of PO guide। फर्स्ट, हायर ऑफिसर जब टूर पे जाते हैं तो उनको मेल डिलीवरी की जाती है, तो वो कौन से आर्टिकल में दी है? क्लॉज नंबर कौन से क्लॉज में दिए? क्लॉज नंबर 206, 205, 207, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा 206। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑफिशियल जो लोग होते हैं गवर्नमेंट, लिस्ट ऑफ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल, हाई गवर्नमेंट ऑफिसर की लिस्ट यहाँ पे प्रिविलेज, यानी कि उनको डिलीवरी के लिए मेल भेजे जाते हैं, तो 206 में वो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल सेंडिंग ऑफिशियल आर्टिकल द प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज ऑन इज कंपल्सरी। जब ऑफिशियल आर्टिकल सेंड किया जाता है तो प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज कौन से आर्टिकल के ऊपर कंपल्सरी है? ये पूछा है। लेटर कार्ड, लेटर्स, पार्सल एंड पोस्ट कार्ड। आप लेटर कार्ड, लेटर एंड पोस्ट कार्ड
विदाउट प्री पेमेंट भी भेज सकते हैं, लेकिन पार्सल को विदाउट प्री पेमेंट नहीं भेज सकते, इसीलिए इसका प्री पेमेंट करना ज़रूरी है। ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैम्प विल नॉट एक्सेप्ट इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज ड्यू ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल रहेगा उसके ऊपर कौन सा स्टैम्प नहीं यूज किया जाएगा पेमेंट ऑफ पोस्टेज, पेमेंट जो ड्यू पेमेंट है पोस्टेज का वो देने के लिए, कौन सा होगा? ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल होगा तो उसमें अगर सर्विस स्टैम्प दिया होगा तो वही आंसर होगा, नहीं तो रेवेन्यू स्टैम्प भी यूज़ नहीं किया जाता प्री पेमेंट के लिए या पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्विस भी नहीं किया जाता, कैश से प्री पेमेंट किया जाता है, पोस्टेज से किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैम्प बैग हैव 2 लेवल्स। कैम्प बैग को 2 लेवल होंगे, ये क्वेश्चन हमने किया था, मैंने बताया था उधर कौन से होंगे, एड्रेस लेवल एंड टैग लेवल। सही ऑप्शन क्या होगा? एड्रेस लेवल एंड टैग लेवल। आपको पढ़ना, नीचे पढ़ना ही नहीं है, अगर आपको सही मालूम है तो। एड्रेस लेवल एंड टैग लेवल। द गवर्नमेंट ऑफिशियल who are on leave or have retired from service are entitled to use service stamp। जो गवर्नमेंट ऑफिसर लीव पे है, छुट्टी पे है और रिटायर हुए हैं तो सर्विस स्टैम्प यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, आपको ध्यान में रखना है। द फॉलोइंग हाई ऑफिसर आर नॉट एंटाइटल टू प्रिविलेज टू स्पेशल बैग। कौन सा ऑफिसर है जो स्पेशल बैग का हकदार नहीं है या स्पेशल बैग उसको भेज नहीं सकते? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, ऑल CPMG ऑफ द सर्कल, नन ऑफ द अबव। मैंने बताया था स्पेशल बैग किन लोगों के लिए बनाया जाता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और पोस्ट ऑफिस का DG, उनके लिए प्रिविलेज होता है ये स्पेशल बैग। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? CPMG को नहीं भेज सकते स्पेशल बैग में आप। A letter is posted as a service unpaid by private individual addressed to government officer. If the letter is refused by the concerned officer, it will be treated as follow। अगर लेटर पोस्ट किया जाता है सर्विस अनपेड उसके ऊपर लिखा जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल एड्रेस टू गवर्नमेंट ऑफिसर। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल ने कोई गवर्नमेंट ऑफिसर को भेजा है, अगर उस ऑफिसर ने रिफ्यूज़ किया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ये पूछा गया है। डिलीवरी दी जाती है पोस्टल असिस्टेंट को, पोस्ट मास्टर और द ऑथराइज ऑफिसर ऑफ द डिलीवरी, पोस्ट मास्टर को दी जाती है, पोस्टमैन ऑफ द बीट, पोस्टमैन को दी जाती है, नन ऑफ द अबव। क्या होगा? पोस्ट मास्टर को दी जाती है, जो ऑथराइज होता है ऑफिसर उनको वो डिलीवरी दी जाती है। ऑप्शन होगा सेकंड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्टेज स्टैम्प एम्बोज ऑन सर्विस पोस्ट कार्ड bear inscription, the superscription refer in subclause of rule number 198 of the PO Guide Part 1 is not required on such postcard service, on postal service, on government service, on India government service। पूछा गया है द पोस्टेज स्टैम्प एम्बोज ऑन द सर्विस पोस्ट कार्ड। अगर पोस्टेज स्टैम्प सर्विस पोस्ट कार्ड के ऊपर उभरा हुआ है यानी छपा हुआ है तो कौन सा सब्सक्रिप्शन वो PO गाइड पार्ट 1 इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑन सच पोस्ट।
कौन सा सब्सक्रिप्शन नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, सब्सक्रिप्शन रेफरिंग सब क्लॉज बी रूल इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑन सर्च फॉर पोस्ट कार्ड, सर्विस पोस्ट कार्ड के ऊपर सर्विस नहीं होनी चाहिए, सर्विस नहीं होना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो डाक भेजते हैं वो OIGC का यूज़ करते, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, इसका लॉन्ग फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, फुल फॉर्म ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, OIGS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोस्टेज चार्जेबल ऑन द डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल पोस्ट कार्ड व्हेन द पोस्टेज इज पेड इनसफिशिएंटली। अगर पोस्टेज चार्जेबल हो गई ऑफिशियल पोस्ट कार्ड के ऊपर, अगर उन्होंने क्या किया, इनसफिशिएंटली पेड किया पोस्टेज का, यानी कि इनसफिशिएंटली पेड वो भेज दिया, तो उसके ऊपर कौन से रेट से इन चार्जेस लिए जाएंगे। द प्रिपेयर रेट, डबल द डिफिशियंसी, ट्रीट एज अ लेटर कार्ड एंड चार्ज ऑन प्रिपेयर रेट लेटर कार्ड, नन ऑफ द अबव। आपको मालूम होगा अगर कोई इनसफिशिएंटली भेज देता है लेटर वगैरह तो क्या होता है, वो हम क्या करते हुए जो डिफिशियंसी रहती है उसका डबल ले लेते थे। लेकिन इधर ऑफिशियल पोस्टल कार्ड में क्या होता है, ऑफिशियल पोस्ट कार्ड में या ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में या ऑफिशियल पोस्टल जो भी डाक होगी उसमें क्या होता है, प्रिपेयर रेट से ही वो डिफिशियंसी ली जाती है, उसका डबल नहीं लिया जाता। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्या होगा इसका आंसर, प्रिपेयर रेट से वो लिया जाता है। टू whom tour program of a president and his council of minister for closing of camp and special bag will be sent. To whom tour program of president and his council of minister for closing of camp and special bag will be sent। अगर प्रेसिडेंट दौरे पे जाता है या कुछ उनका टूर प्रोग्राम होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, सीधे सीधे ऐसे पूछा गया है। प्रेसिडेंट, अगर टूर प्रोग्राम होता है प्रेसिडेंट का तो उसकी जवाबदारी किसके ऊपर होती है, DG के ऊपर होती है। अगर DG चला जाए तो उसकी जवाबदारी किसके ऊपर आएगी, हेड ऑफ दिस सर्कल के ऊपर आ जाए, DG की हेड ऑफ दिस सर्कल के ऊपर आ जाएगी। पार्सल मनी ऑर्डर, इंश्योर्ड आर्टिकल, value payable parcel, an article for which any due is pending, deliver in special bag। पार्सल मनी ऑर्डर, इंश्योर्ड आर्टिकल, VPP, एन आर्टिकल, उसके ऊपर अगर ड्यू पेंडिंग है तो वो क्या डिलीवर हो पाएंगे, कैन बी डिलीवर इन स्पेशल बैग, कैन नॉट बी डिलीवर, शुड बी डिलीवर बिकॉज ऑफ इट एड्रेस टू हायर ऑफिसर द गवर्नमेंट, नन ऑफ द अबव। ये इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिलीवर। आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये डिलीवर तो नहीं हो सकता लेकिन ये भेज भी नहीं सकते आप, मनी ऑर्डर, VPP आर्टिकल एक स्पेशल बैग में आप भेज नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, करस्पॉन्डेंस सेंट बाय एन ऑफिसर ऑफ अ लोकल अथॉरिटी सच एज प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ द लोकल फंड कमेटी, सच करस्पॉन्डेंट इज। जो करस्पॉन्डेंस सेंट होगा कौन करेगा सेंट, ऑफिसर ऑफ लोकल अथॉरिटी सच एज प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ लोकल फंड कमेटी जो करस्पॉन्डेंस निकालती है वो करस्पॉन्डेंट क्या होगा, इट इज़ नॉट डीम ऑफिशियल करस्पॉन्डेंट, ऑफिशियल करस्पॉन्डेंट डीम नॉट डीम होगा वो, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑफिशियल करस्पॉन्डेंट वेयर ओनली लेटर मेल ट्रांसमिशन परमिशन, या जहाँ पे भेजा जाता है ओनली लेटर मेल नहीं, वो इट इज़ नॉट डीम ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्टेज चार्जेबल ऑन द डिलीवरी
of official postal article when postage is insufficiently paid। मैंने बोला था जो भी insufficiently paid रहेगा पोस्टेज रहेगा तो उसका क्या प्रीपेड रेट से ही वो लिए जाएंगे, रेट प्रीपेड रेट से ही। लेकिन क्या होगा, इक्वल टू डेफिशिएंसी लिया जाएगा या फिर इक्वल टू प्रीपेड, ये आपको बहकाने में के लिए ये ऑप्शन डाले हैं। ऐसे डबल द डेफिशिएंसी तो ले ही नहीं सकते आप, अभी तो होगा नहीं। इक्वल टू प्रीपेड रेट नहीं, इनसफिशिएंटली पेड है तो क्या होगा, इक्वल टू डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ली जाएगी लेकिन डेफिशिएंसी जितनी कम है उतनी ही ली जाएगी, नहीं उसके ऊपर डबल लिया जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सुपरस्क्रिप्शन दैट is to be written on the article when it is posted by by other than government official authorized to use service stamp। जो सुपरस्क्रिप्शन आर्टिकल पे दिया जाएगा, अगर अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने वो यूज़ किया है तो क्या होगा, ऑन सर्विस, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, ऑन स्पेशल सर्विस, ऑन ऑफिशियल सर्विस। गवर्नमेंट अदर दैन गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये आपको ध्यान में रखना है। जो प्राइवेट गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अदर दैन गवर्नमेंट ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफिसर यूज़ नहीं करते, OIGC का, OIG ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, OIGS का, तो वो क्या करेंगे, ऑन सर्विस का यूज़ करेंगे, ऑन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, an ordinary postage instead of service stamp is used an official postal article. The article will be recognized as an official postal article by the post office, but the irregularity brought will be brought by the officer in charge of a post office at which the article was so posted. Notice of the officer concerned happening frequently that then it should be reported to। इसका कहना है, अगर कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल होगा और उसके ऊपर ऑर्डिनरी स्टैम्प यानी कि ऑर्डिनरी पोस्टेज यूज़ किया जाता है, अगर वो ऑफिशियल बार बार ऐसी गलती करता है, इरेगुलरिटी करता है, यानी कि बार बार गलती से वो ऑर्डिनरी पोस्टेज स्टैम्प लगाता है, तो वो नोटिस करेगा उस ऑफिसर को। अगर उसने फिर से वही ऑर्डिनरी पोस्टेज लगाए तो वो रिपोर्ट किसको करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसको करेगा, वो हेड ऑफ द सर्कल को करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, हेड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल चैप्टर डिफाइन इन द क्लॉज। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का चैप्टर कौन से क्लॉज में है, 198 to 207, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल एड्रेस टू कैंप और पोस्ट टाउन कैन बी redirect, कैन नॉट बी redirect during transition, कैन redirect with a prior permission of HOD, none of the above। जो एड्रेस कैंप और पोस्ट टाउन में किया जाता है उसको रिडायरेक्ट नहीं किया जाता ड्यूरिंग ट्रांजिट, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom tour program of the governor of the state for closing campaign special bag will be sent। गवर्नर जो रहते हैं स्टेट का, उनका अगर टूर होगा तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी, कंसर्न डिविजनल हेड, कंसर्न हेड ऑफ द सर्कल, DG पोस्ट न्यू दिल्ली, नन ऑफ द अबव। किसके ऊपर होगी, कंसर्न हेड ऑफ द सर्कल के ऊपर गवर्नर अगर टूर पे जाता है तो। DG किसकी लेगा, अगर प्रेसिडेंट जाता है तो, प्रेसिडेंट जाता है, वाइस प्रेसिडेंट जाता है तो DG की जिम्मेदारी होगी। गवर्नर जाता है तो हेड ऑफ द सर्कल होगा, और DG भी जाएगा तो उस हेड ऑफ द सर्कल को वो हैंडल करना पड़ेगा।
An official parcel containing more than one written communication, what action can be taken for inland transmission? अगर ऑफिशियल पार्सल रहेगा उसमें अगर वन रिटर्न कम्युनिकेशन रहेगा मोर देन वन, तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा? इट इज़ अलो फॉर ट्रांसमिशन के लिए अलो किया जाएगा. इट विल बी फॉरवर्डेड टू इट्स डेस्टिनेशन मार्क फॉर ओपन डिलीवरी ओनली. ओपन डिलीवरी के लिए वो मार्क किया जाएगा. इच सच रिटर्न कम्युनिकेशन शाल बी चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल पोस्टेज. जो रिटर्न होगा उसके ऊपर डबल चार्जेस लिया जाएगा. नन ऑफ द अबो. तो आपको ध्यान में रखना है, ऑफिशियल जो पार्सल रहेगा उसके ऊपर वन रिटर्न कम्युनिकेशन भी चलता है, जो कम्युनिकेशन उनके रिलेटेड होगा तो वो इसको अलाउड करेंगे. इट इज़ अलाउड. नेक्स्ट, to whom the tour program of the DG Post of New Delhi for closing camp bag and special bag will be sent. DG जाता है तो कौन लेगा? हेड ऑफ दी सर्कल ही लेंगे. आपको बताया था हेड ऑफ दी सर्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुपरस्क्रिप्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द टॉप एंटर द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द आर्टिकल. सुपरस्क्रिप्शन जो रहेगा उसके सपोर्ट में क्या रहेगा? लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सिग्नेचर एंड ऑफिशियल डेजिग्नेशन उसका रहेगा. ये आपको ध्यान में रखने. सिग्नेचर रहेगा उसका और ऑफिशियल डेजिग्नेशन रहेगा. नहीं, ऑफिशियल डेजिग्नेशन प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये नहीं रहेगा. सिग्नेचर एंड डेट नहीं रहेगी. सिग्नेचर एंड नेम ऑफ द ऑफिशियल भी नहीं रहेगा, लेकिन इसका सिग्नेचर और ऑफिशियल डेजिग्नेशन होना ही ज़रूरी है. ओनली टू थिंग्स, सिग्नेचर एंड ऑफिशियल डेजिग्नेशन. उनका नाम, प्लेस, डेट नहीं रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, a letter posted by block development officer prepared official postal article in accordance to private individual or association will be treated as follow. अगर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेजा है प्राइवेट इंडिविजुअल को, तो उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा? ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल ही किया जाएगा. तो ट्रीट एज ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल. सीधी दिया है. ऑफिशियल गवर्नमेंट भेज रहा है तो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल ही होगा. व्हाट इज द सुपरस्क्रिप्शन दैट इज टू बी रिटन ऑन द आर्टिकल व्हेन इट पोस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑथराइज टू यूज सर्विस स्टैम्प. जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल रहेंगे उनको सर्विस स्टैम्प यूज़ करने के लिए ऑथराइज किया जाता है. वो कौन सा सुपरस्क्रिप्शन लगा सकते हैं? ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस. ये आपको ध्यान में रखना है. OIGS उसका फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है. जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑथराइज होते हैं सर्विस स्टैम्प यूज़ करने के लिए, उनको OIGS लिखना होता है. फर्स्ट थिंग, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल सर्विस स्टैम्प यूज़ नहीं करते उनको लिखना होता है ऑन सर्विस. ये आपको पहले क्वेश्चन आया था उसमें बताया था. अदर दैन गवर्नमेंट ऑफिशियल जो सर्विस स्टैम्प का यूज़ नहीं करते वो क्या करेंगे? ऑन सर्विस लिखेंगे. लेकिन सर्विस स्टैम्प का यूज़ करने वाले क्या लिखेंगे? ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंप बैग ऑफ अ हायर ऑफिसर बुक एज लेटर मेल विल बी चार्ज एज फॉलो. क्वेश्चन फर्स्ट जो आया था, कैंप बैग ऑफ हायर ऑफिसर बुक एज पार्सल आया था, यहाँ पे लेटर मेल आया है. तो लेटर मेल के लिए मैंने बताया था ओनली लेटर मेल चार्जेस एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ही लगेंगे. लेकिन पार्सल होगा तो क्या होगा? पार्सल के लिए इंसिडेंटल चार्ज भी लगेगा. ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ऑफिसर इज एंटाइटल्ड टू प्रिविलेज टू स्पेशल बैग और कैंप बैग. जो नीचे दिए हुए ऑफिसर है उसको स्पेशल बैग और कैंप बैग नहीं एंटाइटल कर सकते, भेज सकते. डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, सॉरी इज एंटाइटल पूछा है, इज एंटाइटल पूछा है, इज नॉट नहीं है, सॉरी.
कौन से ऑफिशियल को आप भेज सकते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, नन ऑफ दी अबो। क्या होगा? डीजी जब दौरे पे जाता है तो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उसका जवाबदारी लेता है, तो डीजी ही इसका हकदार होगा स्पेशल बैग और कैंप बैग का, डीजी। बाकी को आप चीफ पोस्ट मास्टर, सीपीएमजी, पोस्ट मास्टर जनरल को आप स्पेशल बैग और कैंप बैग नहीं भेज सकते, लेकिन डीजी को ज़रूर भेज सकते हैं। आज हमने ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो किए हैं। आपको ये वीडियो बार बार देखना है। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है, एमटीएस, पोस्टमैन हो, पीएससी एग्ज़ाम का, कौन सा भी एलडीसी एग्ज़ाम हो। आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और जाते जाते वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करने को बोलना है, ताकि आपको ऐसे नई वीडियो मिलते रहेंगे और मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।